हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स dx। ठीक है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं t को कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स ले लूँ, हाँ, तो कैसा रहेगा? तो ये दिखेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/√ओवर 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। राइट। और 1/x का भी होगा तो -1/x स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा मेरे को डी टी क्या दिखने लगेगा? माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये दिखने लगेगा x ऊपर जाएगा, √x² ऊपर जाएगा तो x मिलेगा मेरे को। ठीक है। और ये बन गया डिनोमिनेटर में √x² -1। ठीक है। और ये 1/x² और dx। ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब dt मेरे को दिख रहा है dx/x√x²। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है dt। अच्छा, एक चीज और कि अगर t cos इनवर्स 1/x है तो x मेरे को क्या दिख रहा है? sec t। ये ठीक है? आ रही बात समझ में? देयरफॉर तो बेटा अब ये इंटीग्रल किस में चेंज हो गया? cos इनवर्स 1/x मतलब t। ओके। dx की जगह क्या रखूंगा मैं? अच्छा, dt क्या है? dx अपॉन x टाइम्स √x² - 1, मतलब dx क्या बन गया यहाँ पर? dx बन गया, x की जगह रखूंगा बेटा sec t। ठीक है। और √sec² t - 1 मतलब tan t। तो बेटा ये आ गया sec t, tan t और dt। ओके, ये dt। ठीक है, हो गया। आगे चल सकते हैं अब। तो बेटा देखो, अगर मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन पता है, और फिर दिक्कत ही क्या है ना? बोला क्या जाता है कि आइलेट रूल यूज कर लो, है ना? अगर आइलेट रूल लगता नहीं दिख रहा है देन आप किसको प्रायोरिटी देते हैं? मतलब किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं? जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता। ठीक है। मुझे यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो आइलेट रूल के हिसाब से चलते हैं। इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन। राइट। तो ये हो जाना है क्या? टी sec t tan t का इंटीग्रेशन इज sec t माइनस t का डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 इंटू sec t dt। राइट बच्चे, तो ये मिल जाएगा मेरे को क्या बेटा? t sec t माइनस sec t का इंटीग्रेशन इज log ऑफ mod sec t प्लस tan t प्लस। ठीक है। और sec t x है या t cos इनवर्स 1/x है, उसकी तरह उसकी जगह प्लेस कर देंगे, देन आपको x में दिखने लगेगा। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अगर मैं मेथड 2 यूज करूं, इसको मेथड 1 बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है ये, है ना, कि सर ये मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहता, आपने तो ये बोला था कि अगर इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो इंटीग्रेंड में या लॉग इन्वॉल्व हो तो आप सेकंड फंक्शन को 1 मान लेना। तो मैं तो 1 मान के करता हूँ। ठीक है बेटा, कोई नहीं, 1 मान के करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 × cos इनवर्स 1/x लिख दिया। ठीक है। अब ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारे लिए सेकंड फंक्शन। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज -1/√ओवर 1 माइनस 1/x² माइनस 1/x²। ठीक है। टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और होल्ड dx। ठीक है बेटा, तो ये हो गया x cos इनवर्स 1/x। ठीक है।
तो ये माइनस माइनस प्लस और ये अगेन माइनस, तो माइनस ये हो गया बेटा क्या, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक एक्स आएगा, ठीक है, डी एक्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक्स कॉस इनवर्स वन बाई एक्स माइनस डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, बेटा ये है एल एन मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो ये भी ठीक है बेटा, इसमें अगर हम t की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं ना cos इनवर्स वन बाई एक्स, तो आपको यही दिखने लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज इंटीग्रल साइन इनवर्स टी एक्स। अगेन साइन इनवर्स आ गया है, तो साइन इनवर्स आ गया है तो आप सेकंड फंक्शन को वन मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वन इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखता हूँ, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब करें बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx, ठीक है। तो बेटा ये आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखवा चुके हैं हम। तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये रूट ओवर वन माइनस एक्स, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये दे दिया है एल एन रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स टी एक्स। कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉग इन्वॉल्व है, तो क्या मानूंगा, सेकेंड फंक्शन को वन मान के शो करता हूँ, ठीक है। सो वन इंटू एल एन रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स टी एक्स, ओके। तो करें शुरू। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया ना, फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx, राइट। तो ये आ क्या गया बेटा, ये x एल एन रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल इसका डिफरेंशिएशन, ये लॉग वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। अब ये अंदर वाले का वन अपॉन टू रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू रूट ओवर वन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस वन तो प्लस, ठीक है। और ये वन का हो गया एक्स, ठीक है, और होल डी एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एल एन रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स माइनस ये बेटा यहाँ पर वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स, ठीक, ओके। वन बाई टू मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये हो गया रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स टू रूट ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। और बेटा ये x है, यहाँ लिख देता हूँ, और dx, ठीक।
तो ये हो गया एक्स एल एन रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x माइनस 1/2, राइट। तो ये कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा, x अपॉन रूट ओवर 1 - x² और ये दिख रहा होगा बेटा रूट ओवर 1 - x प्लस रूट ओवर 1 + x अपॉन रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x, ठीक है, होल dx। ये ठीक है। अब देखो दिक्कत सिर्फ ये तो हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, साइन को x को अगर मैं cos थीटा पुट करता हूं, ठीक है, अगर मैं x को cos थीटा पुट करता हूं तो dx मेरे को दिखेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, ठीक है बेटा। सिर्फ इसके अंदर बात करें हम, इसके अंदर कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है इंटीग्रेट। तो इधर देखिए क्या आएगा निकल के, ये एक्स एल एन रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x, तो ऑलरेडी ऐसे ही रहने दो, माइनस 1/2, ये आएगा x की जगह cos थीटा, ओके, और नीचे आ गया बेटा ये रूट ओवर 1 - cos² थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक, और ये आएगा रूट ओवर 1 - cos थीटा प्लस रूट ओवर 1 + cos थीटा अपॉन रूट ओवर 1 + cos थीटा माइनस रूट ओवर 1 - cos थीटा, ठीक है, और dx की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये साइन थीटा डी थीटा, एक्स एल एन ऑफ रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x, ठीक है, प्लस 1/2, ये हो गया बेटा cos थीटा, तो बेटा ये हो गया साइन थीटा/2 प्लस cos थीटा/2 अपॉन नीचे इधर आ गए cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, ओके, और ये डी थीटा ऐसे। तो बेटा ये एक्स एल एन रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x प्लस 1/2। अब बेटा देखिए cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा/2 माइनस साइन² थीटा/2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में साइन थीटा/2 प्लस का cos थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 माइनस का साइन थीटा/2। तो यहाँ पे a² - b² लगता दिख रहा होगा तुमको, a² - b² मतलब cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा एक्स एल एन, ये हो गया रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x प्लस 1/2, ये तुमको ऐसा दिखेगा cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा, ओके, तो ये मेरे को अब क्या दिखेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का सी, राइट। अब थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, एक्स
मतलब यहाँ पर cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे x से, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे cos इनवर्स x, ठीक है। सो दिस इज x ln रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। चलिए अब आगे चलिए। चलिए बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब तो मैंने देख लिया भाई कि ln अगर गिवन है तो आपको करना क्या है, आपको 1 मान के बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। 1 मानना है मतलब सेकंड फंक्शन को, और ln को फर्स्ट मानेंगे और बाय पार्ट्स यूज करेंगे। सो दिस इज मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब x आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, राइट। और इसका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x और dx, ठीक है बेटा। तो ये हो गया x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को मैंने लिखा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा तो मैं -1 भी करूंगा इधर, ठीक है। और ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमारी बात समझे बेटा, यहाँ पे एज सच कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रही है। तो अब मैं अलग अलग करता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2 dx, है ना, और माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, ये आएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये मेरे को दिख रहा है x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है बेटा। ये हो गया, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सॉरी, इसका इंटीग्रल साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ही बेटा वन मान लूँ, अगर 1 मानते हैं तो 1 इंटू ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बच्चे। तो बेटा ये हो जाना है सेकेंड फंक्शन, ये हो जाना है फर्स्ट फंक्शन। तो हो गया ये x ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ ln का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और अब होगा इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू 2x होल में dx, ठीक है बेटा। इसका डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, दैट इज x, वो तो x हो गया और साथ में dx का, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये हो गया बेटा x ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए बेटा एक काम करो, सम a मान लो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको बार बार कैरी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ये। तो ये हो गया बेटा a माइनस, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एलसीएम वगैरह लेता हूँ तो ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, राइट। और डिनोमिनेटर में ये आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, दैट इज एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक्स एज इट इज। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया इससे, ठीक है। तो बचा क्या a माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ए को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, एक्स ln एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, राइट। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा इंटीग्रल ln x का होल स्क्वायर dx।
यहाँ पर भी ln है, तो चलो मैंने t मान लिया, सॉरी मैंने 1 ले लिया, 1 इंटू ln x का होल स्क्वायर dx, राइट। ये सेकेंड, ये फर्स्ट, तो ये हो गया सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब x ln x का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज 2 ln x ऑन x, राइट, और इसका x और dx, x से x कैंसिल बेटा, x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, ln x का इंटीग्रेशन मैंने बोला था, याद रख लेना, वो होता क्या है, x ln x माइनस x, राइट, बाहर प्लस c, ठीक। तो अच्छा होगा कि तुम याद रखो, ठीक है चीजें, वरना तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर से ln x का इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स के थ्रू, वन मानेंगे सेकेंड फंक्शन को। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ इंटीग्रेट, इसको मेथड 1 बोल देते हैं, ये मेथड 2 है। मेथड 2 क्या है कि अगर मैं ln x को ही t मान लूं, ठीक, तो बेटा ये हो जाना है क्या, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। मतलब आपको dx क्या दिख रहा है, x dt, और x क्या है बेटा, यहाँ से x क्या दिख रहा है, e टू द पावर t, तो ये आपको दिख रहा है e टू द पावर t dt। तो ये जो इंटीग्रैंड है किसमें कन्वर्ट हो गया, ln x मतलब t, तो ये तो t स्क्वायर हो गया, dx की जगह मैंने क्या रखना है e टू द पावर t dt, राइट। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ सक्सेसिव इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस 2t ई टू द पावर टी प्लस 2 ई टू द पावर टी प्लस सी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ई टू द पावर टी को x रखता हूँ, ओके, और t को रखता हूँ ln x, तो ये दिखेगा तुमको क्या, ln x का होल स्क्वायर x माइनस 2 ln x इंटू x प्लस 2 x प्लस, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, सेम ही आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब डी एक्स। तो साइन इनवर्स दिखा मुझे, तो मैंने कहा सेकंड फंक्शन को 1 मान लो, ठीक है, तो मैंने 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब डी एक्स ऐसा लिख दिया, दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो ये लिखा जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब, दैट इज 3 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये तो एक्स आ गया एंड डी एक्स, राइट। तो दिस इज एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि x जो हो जाएगा वो साइन टी आ जाएगा, और dt क्या दिखेगा तुमको, dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। तो -3 बाहर कर देते हैं, साइन इनवर्स x की जगह मैं t रखता हूँ, तो दिस इज टी स्क्वायर, ओके, x की जगह मैं साइन टी रखने वाला हूँ, और dx अपॉन रूट ओवर इसकी जगह मैं बेटा dt रखने वाला हूँ, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। सो दिस इज x साइन इनवर्स x का होल क्यूब माइनस, इसमें बेटा हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ठीक है, तो -3 बाहर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर एज इट इज माइनस का कॉस टी, क्योंकि साइन टी, सॉरी, हाँ, साइन टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस 2t माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस 2 माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन दैट इज
कॉस टी, राइट बच्चे, प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सो दिस इज एक्स साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब माइनस 3, टी को बेटा मैं रख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और कॉस टी क्या बन जाएगा, अच्छा इसे आप खुद रख लेना, सो दिस इज माइनस टी स्क्वायर कॉस टी प्लस 2t साइन टी प्लस 2 कॉस टी प्लस, राइट। चलिए बेटा, अब ये तो हो गया, टी को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, एक्स में। एक क्वेश्चन, एक तरीका और दिख रहा है मुझे, तरीका ये है कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी रख देता, है ना, तब क्या हो जाता, dt इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहाँ से x क्या दिखता मेरे को, साइन टी दिखता, ठीक है। तो बेटा यहाँ से dx मेरे को क्या दिखता, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब cos t dt दिखता dx। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, साइन इनवर्स x की जगह मैंने t रखना है तो दिस इज टी क्यूब, ओके, और dx की जगह cos t dt, राइट। तो अगर मैं अब इंटीग्रेट करता हूँ यूजिंग सक्सेसिव इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टी क्यूब कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, राइट, साइन टी, ठीक है, माइनस 3t स्क्वायर साइन टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी प्लस 3 टू 60 माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन टी, ओके, एंड फिर माइनस 6 इंटू माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन इज कॉस टी, राइट। तो बेटा ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, ठीक। आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। आप कन्वर्ट करेंगे टी को एक्स में, तो दोनों देखो मेरे को तो सेम ही दिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो गिवन क्वेश्चन इज इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, जो मैंने अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें इंटीग्रेंड ऐसा फंक्शन था जिसपे पावर थी, राइट। तो मैंने दोनों को दूसरे मेथड से किया है ना, और क्या माना मैंने कि जो पावर के अंदर फंक्शन है उसको टी रख लो, ठीक है। तो ये भी काम करता है, ये मेथड भी काम करता है कि अगर इंटीग्रेंड के ऊपर पावर दिख रही है तुमको, है ना, तो जो फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है उस फंक्शन को मतलब इनसाइड फंक्शन को टी मान, राइट। जैसे मैं देखिए यहाँ पे करता हूँ कि लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो dt बाई डी एक्स मेरे को दिखने लगेगा 1 प्लस 1 बाय 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दिखने लगा बेटा क्या, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो t माइनस एक्स दिखेगा मेरे को रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t माइनस एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ और एक्सपैंड करता हूँ तो दिखेगा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, राइट। तो ये दिख रहा है बेटा मेरे को टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2t इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो x की वैल्यू ये दिख रही है। अच्छा, फिलहाल मेरे को dx क्या दिखने लगा,
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, टी माइनस एक्स, टी माइनस एक्स डी टी अपॉन, ये कितना है बेटा, ये तो टी हो गया, और x क्या है, x है ये, तो ये हो गया टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, राइट, अपॉन टी डी टी। तो अगर 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, ये 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर डी टी इज डी एक्स। ओके, कुछ इस तरीके का दिखने लगा बेटा डी एक्स मेरे को। अब अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ डी एक्स की जगह, ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर, तो 1/2 को बाहर कर देता हूँ, राइट, और 1 अपॉन, ये इसकी जगह दिख रहा है मेरे को 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो गया बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये मैंने डी एक्स की जगह रखा है, राइट। तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज, ये अंदर अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो ये दिखेगा मेरे को 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। ओके, अगर मैं 1 बाई टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी की पावर 4 डी टी, राइट। तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाई टी, तो 1/2 तो बाहर है, माइनस 1 बाई टी, और 1 बाई टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाई 3t क्यूब प्लस प्लस। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया एक, इंटीग्रल x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फोर टू द पावर एन डी एक्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है ये ऐसा, जिसका इंटीग्रेंड के ऊपर इंटीग्रेंड में पावर दिख रही है। तो एक लाइन लिख लेते हैं, इफ इंटीग्रेंड हैज पावर देन टेक इनसाइड फंक्शन इज इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, जो इनसाइड फंक्शन है उसको टी रख लेना। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी रखूंगा किसको, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैसे टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर मेरे को देखने लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2tx इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2t। ओके, अच्छा, ऑल्सो dt बाई डी एक्स इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। दिस इज dx equal to dt, or you can say root over x square plus a square dx dt upon root over x square plus a square plus x is equal to dx। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। अब ऊपर क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लिखता हूँ टी माइनस एक्स, so this is t minus x, x is t square minus a square upon 2t, और नीचे है t, dt is equal to dx। okay, means 2t square minus t square, that is t square plus a square
अपॉन 2t² dt इज इक्वल टू dx। ओके, तो ये अब इंटीग्रेंड किस में चेंज हो गया, ये तो हो गया बेटा t की पावर n, और dx की जगह मैं क्या रख देता हूँ, t² प्लस a² अपॉन t² dt, और ये 1/2 मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो t टू द पावर n ये हो गया बेटा 1 प्लस a² अपॉन t² dt। t की पावर n के अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिखेगा मुझे इंटीग्रेट t की पावर n प्लस a² टाइम्स इंटीग्रेट t टू द पावर n माइनस 2 dt, और इधर भी dt, राइट। तो हो जाएगा 1/2 t की पावर n का इंटीग्रेशन इज t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a² t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस का। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। चलिए आज क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।